गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेस्ट साइंस क्लासेस बाय गौतम सर। जय हिंद। तो आज हम जानने वाले हैं अमेरिका में जो भीषण आग लगी हुई है उसके बारे में, जिसमें अमेरिका का एक शहर कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया का जो प्रमुख शहर है लॉस एंजल्स, जहाँ पे हॉलीवुड वगैरह है, सब जल के खाक हो चुका है। तो उसके बारे में हम जानेंगे 4-5 क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन हम लोग का उठ रहा है मन में, अमेरिका में क्यों लगी आग, और दूसरा क्वेश्चन है इसके पीछे किसकी साजिश, तीसरी क्वेश्चन क्या रूस है इसके पीछे जिम्मेदार। और ये सबसे आप वीडियो आगे देखते रहिए और आपको आगे पता चलेगा। चौथा टॉपिक है कैलिफोर्निया में जो आप देखते होंगे बार बार भूकंप का झटका आता है, ऐसा क्यों आता है, तो ये हमारा चौथा टॉपिक रहेगा। और पांचवा टॉपिक है, आप लोग देख रहे होंगे जो उस पर छिड़काव किया जा रहा है आग को शांत करने के लिए। पानी तो दिया ही जा रहा है महासागर से उठा उठा के, लेकिन लाल रंग से देखते होंगे उस पर छिड़काव किया जा रहा है। लाल रंग का क्या महत्व है, लाल रंग ही क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे भी हम जानेंगे क्यों दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे चेतावनी दी है, आपको पता होगा कि अभी अभी अमेरिका का चुनाव संपन्न हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने अमेरिका का, और उनका शपथ ग्रहण 20 जनवरी को होने वाला है। तो उससे पहले यह भीषण आग जो लगी हुई है उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने किसे चेतावनी दी है। तो अब हम बताएंगे, एक एक करके इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जाके फिर आपको पूरा ये 6 क्वेश्चन का आपको आंसर आपके सामने रहेगा। तो हम देखते हैं अमेरिका में आग के पीछे कारण क्या है। तो मेन कारण देखिए आप लोग, आपको पता होगा कैलिफोर्निया में बार बार भूकंप भी आता है। क्यों आता है, क्योंकि हम देखेंगे पहले उसका लोकेशन कहाँ पे है। ये रहा हमें अमेरिका, और इसके उत्तरी साइड में, अमेरिका के उत्तर में कनाडा है और दक्षिण में क्या है, मैक्सिको है। उसके बाद जाके देखेंगे पूर्व साइड में इसका अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में जो है रिंग ऑफ फायर भी पाया जाता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे देखिए कैलिफोर्निया जो है यूएसए के इस साइड में है, वेस्ट साइड में यहाँ पे है। तो कैलिफोर्नियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, यहाँ पे 2 प्लेट हैं, एक पैसिफिक ओशियन का पैसिफिक प्लेट है और कैलिफोर्निया का कैलिफोर्नियन प्लेट है। दोनों प्लेट जो है आपस में टकराते रहता है, पैरेलली टकराता है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्या होता है, टकराते रहता है। तो वहाँ पे एक फॉल्ट है, उस फॉल्ट का नाम है सेंट एंड्रीज फॉल्ट। सेंट एंड्रीज फॉल्ट की वजह से जो है दोनों प्लेट आपस में टकराते रहते हैं, और टकराने के कारण जो है कैलिफोर्निया में देखते होंगे बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और आग लगने का जो मेन कारण है, मेन रीज़न है आग लगने का, वो है वहाँ का तेज़ हवा। वहाँ पे क्या है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो शुष्क है, ड्राई होता है। और ड्राई होने के रीजन से जो है वहाँ पे क्या लगी है, आग लगी हुई है जंगल में, और बहुत ही भयानक आग लग चुकी है, शहर तक भी आग पहुँच चुकी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे आग जो है वह, इसका 2 नाम रखा गया, एक पॉलीसेट्स और एक ईटेन। आग 2 हो गया, एक पॉलीसेट्स हो गया और ईटेन। भारी भयानक तबाही मचा के रखे हुए है पूरे कैलिफोर्निया में। इसमें से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, 90,000 से ज़्यादा घर बर्बाद हो चुके हैं। उसके बाद जाके फिर जब पूछा गया अग्निशमन विभाग से, कैलिफोर्निया फायर से, तो उन्होंने बताया यह आग जो है 153 जंगलों में फैल चुकी है, और जिसके वजह से जो है 40,660 एकड़ भूमि अभी तक आग के लपेट में आ चुकी है। और इसमें जो है 12,000 संरचना जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे होंगे लॉस एंजल्स में, सबका सब जल के खाक हो चुका है। इतना भयानक तबाही मचाए हुए है ये हवा। और हवा जो है उसका स्पीड कम से कम 150 से ज़्यादा है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड हवा का क्या है, ज़्यादा है, जिस कारण से जो है उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और इसके रोकने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम अब जानेंगे कि अलग अलग प्रयास उसके बारे में क्या हैं। तो हम देखेंगे अब आग को शांत करने के लिए क्या क्या पहल किया जा रहा है फायर विभाग के द्वारा। तो उसके लिए फायर रिटार्डेंट्स का प्रयोग किया जा रहा है। एक आप देखे होंगे हेलीकॉप्टर से जो है वो समुद्र से पानी ले जाके आग पे छिड़का जा रहा है, लेकिन उससे आग शांत नहीं हो रहा है। तो उसके लिए फायर रिटार्डेंट्स का प्रयोग किया गया है, जिसको हम लोग अग्निरोधी कहते हैं। और अग्निरोधी क्या होता है देखते हैं। अग्निरोधी जो होता है एक तरह का केमिकल होता है जिसको तैयार किया जाता है। उसमें क्या क्या मिलाया गया रहता है, तो उसमें पानी हो गया, उर्वरक हो गया, रंग द्रव्य मिलाया गया है। उसके बाद जाके ये केमिकल तैयार किया गया है। वाटर, फर्टिलाइजर और डाई में जो है वह लाल रंग मिलाया गया है। लाल रंग क्यों मिलाया गया ये आपको हम बता रहे हैं।
तो हम लोग फर्टिलाइजर में देखेंगे क्या क्या मिलाएगा। तो एमोनियम सल्फेट और एमोनियम फॉस्फेट, जो यह केमिकल तैयार किया जा रहा है, इसी को हम लोग फायर रिटार्डेंट्स कहते हैं। और यह जो केमिकल है इसका काम क्या होता है, तो जो सूखा घास है ना, सूखा घास जो है या फिर पेड़ पौधा जो वहाँ पे क्या हो रहा है, जब आग का लपट उड़ रहा है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे पेड़ पौधा जो है सूख गया, उसका पत्ता सब ड्राई होने लगा है और ज़्यादा ड्राई हो गया और सूखने लगा है। तो यह क्या करेगा, वहाँ पे जाके उसको गीला करने का काम करता है। यह केमिकल क्या करेगा, उस घास को जाके गीला करेगा, या फिर पेड़ पौधा है जो सूख गया उसको भी क्या करेगा, गीला कर देगा। और गीला करने के बाद जो है उसमें लाल रंग ही क्यों मिलाया जाता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लाल रंग इसीलिए मिलाया जाता है क्योंकि हेलीकॉप्टर तो दूर से पानी दे के उड़ रहा है, केमिकल छिड़क के उड़ रहा है, तो इसीलिए लाल रंग का यूज किया जाता है। क्योंकि हम लोग को पता है लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है, क्या होता है, लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। तो यह दूर से ही दिख जाए कि यहाँ छिड़काव हो चुका है, इस वजह से जो है लाल रंग का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद जाके आप लोग देखते होंगे इसको हेलीकॉप्टर में इस केमिकल को भर लिया जाता है। उसके बाद जाके जहाँ आग लगा हुआ है वहाँ पे जाके इस केमिकल को छिड़क दिया जाता है। ठीक है, छिड़का क्यों जाता है बता ही दिए, जो सूखा घास है या फिर पेड़ पौधा है उसको गीला कर देगा ये जाके, समझ में आ गया। और अब हम जानेंगे कि यह खत्म कब होगा। तो आग यह अब लगा हुआ है, हो गया 1 सप्ताह ज़्यादा हो गया, लेकिन आग अभी भी काबू नहीं पाया गया इस पर। तो काबू कब होगा, जब हवा वहाँ का शांत होगा। तो हवा जो है वहाँ देखिएगा शांत हो रहा है, फिर स्टार्ट हो जा रहा है। बुधवार को जो था हवा बहुत तेज चल रहा था, समझ गए। उसके बाद शाम होते होते हवा कम हुआ, लेकिन बृहस्पतिवार को फिर से हवा स्टार्ट हो गया है। तो अभी कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कम से कम 1-2 सप्ताह भी और ये आग चलेगा। और यह जो है बहुत प्रमुख शहर जो हो गया कैलिफोर्निया हो गया, कैलिफोर्निया का प्रमुख शहर जो है लॉस एंजल्स, उसको तो पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। जिसमें आपको बहुत सारा हॉलीवुड एक्टर का क्या हो गया, घर वगैरह भी जल गया। यहाँ तक कि जो हॉलीवुड है, हॉलीवुड में तो समझ में आ रहा होगा ना, जैसे अपने यहाँ का बॉलीवुड है, समझ गए, और साउथ इंडस्ट्री इधर टॉलीवुड है। तो वैसे ही पूरा जो विश्व का जो होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी फिल्म कहते हैं, वो सब हॉलीवुड के अंतर्गत ही रिलीज होता है। तो हॉलीवुड जो है पूरा तरह से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है इस आग के चपेट में। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं 20 जनवरी को शपथ ग्रहण भी लेने वाले हैं। उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी जाने वाले हैं। और दोनों देश के प्रति दोस्ती अच्छा हो, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से जो है हमारे भारत को भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखते हैं आगे, अब मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे क्या वार्तालाप होती है, उसके बाद फिर आग पे इसको कैसे काबू किया जाएगा। पहले तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है यह आग को पहले शांत करना। तो डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं और उनका 20 तारीख को शपथ ग्रहण है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।